हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर क्लासेज। माई सेल्फ गौरव यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर का अगला भाग। इसमें आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ। चलिए बच्चों, देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जोड़। दो लॉ पढ़ना है हम लोगों को सिलेबस में। पहला है ट्रायंगल लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ। देखिए बच्चों, ट्रायंगल लॉ क्या होता है। इफ two vector A and B vector represent two sides of triangle in same order, then their सम, दोनों वेक्टर का सम, सम मतलब जोड़ या रिजल्टेंट, दोनों का जोड़ को और रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड of triangle in opposite order। देखें बच्चों, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल का दो साइड, तो उसका सम ट्रायंगल का तीसरा साइड रिप्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं कैसे। एक मिनट, देखिए यहां दो बात मैंने लिखा है, सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब जानिए। सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। ज्वाइन टेल टू हेड और हेड टू टेल। सेम ऑर्डर में टेल से हेड जुड़ेगा या हेड से टेल जुड़ेगा। अपोजिट ऑर्डर में हेड आपस में जुड़ेगा और टेल आपस में जुड़ेगा। वही अपोजिट ऑर्डर में आइए लिखते हैं। ज्वाइन टेल और हेड। देखें बच्चों, यही था ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर अगर ट्रायंगल का दो साइड अगर रिप्रेजेंट करेगा, तो तीसरा वेक्टर अपने आप दोनों का जोड़
थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो हम इन दोनों का सेम ऑर्डर में लेंगे, सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ट्रायंगल के दो साइड बनाएंगे, सेम ऑर्डर में अरेंज करके ट्रायंगल के दो साइड बनाएंगे। सेम ऑर्डर का मतलब हुआ एक का हेड दूसरे का टेल से मिलाएंगे। देखिए ए को हम यहां लाए, ए वेक्टर को यहां शिफ्ट किए और बी वेक्टर को सॉरी बच्चों, बी थोड़ा क्रॉस होगा, सीधा तो बनेगा नहीं। बी को हम लोग शिफ्ट किए, देखिए बी को यहां हम लोग शिफ्ट किए, देखिए ट्रायंगल का दो साइड बन गया, ट्रायंगल का दो साइड बन गया। सेम ऑर्डर, हेड टेल, हेड टेल का मतलब सेम ऑर्डर हुआ। अब जो हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट बनाएंगे। रिजल्टेंट हम इसका अपोजिट ऑर्डर में बनाएंगे, मतलब कि यहाँ हेड रखेंगे, यहाँ टेल करेंगे। यहाँ हेड, अगर यहाँ टेल रखेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ ऐसे बना दे तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल। तो यहाँ हम इसको हेड रखेंगे और यहाँ टेल, ये रिजल्टेंट होगा, दोनों वेक्टर का जोड़ रिजल्टेंट होगा। देखिए कैसे बनेगा, एरो ऊपर होगा। एरो ऊपर क्यों होगा? अगर एरो हम नीचे करेंगे तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एरो। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पहले से एरो है, इसका एरो इसका टेल, तो हेड टेल हो जाएगा, मतलब सेम ऑर्डर में हो जाएगा। हमको बनाना है अपोजिट ऑर्डर में। देखिए यही हुआ इस दोनों वेक्टर का जोड़, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल हो जाएगा, आर भी वेक्टर होता है, रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है। आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल है बच्चों। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, दो वेक्टर को जोड़ना है तो सेम ऑर्डर में दोनों वेक्टर को ले लेते हैं, उसका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में बनाता है। ये फिर से एक और सवाल कराते हैं। कोई वेक्टर इस तरह है, वेक्टर ए वेक्टर बी। देखिए इस बार वेक्टर ए तो स्ट्रेट है, वेक्टर बी नीचे जा रहा है, वेक्टर बी नीचे जा रहा है। तो ए को हम लोग देखिए किस तरह से बनाते हैं। वेक्टर ए, इसको ट्रायंगल का दो साइड बनाना है, एक साइड दो साइड, तीसरा साइड इन दोनों का जोड़ आएगा। तो फिर यहां हेड से टेल मिलाएंगे, वेक्टर बी। देखिए बच्चों सेम ऑर्डर, हेड टेल, यहां उल्टा होगा तो सेम ऑर्डर। मैंने पहले बताया था सेम ऑर्डर का मतलब हेड टेल आपस में जोड़ेगा, इसे पिछले वाला स्लाइड पे। अब इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो देखिए रिजल्टेंट, अगर
हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे तो इसका हेड इसका टेल सेम ऑर्डर हो गया। तो हमको सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट नहीं बनाना, यहाँ से हेड हटा के यहाँ लगा देना है, यहाँ लाइन खींच देंगे, सिंपल। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर, रिजल्टेंट भी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आइए बच्चों और आगे देखते हैं। रिजल्टेंट बनाना वो कितना ही आसान है। जैसे कोई वेक्टर यहाँ है, कोई यहाँ दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए यहां सेम ऑर्डर में जुड़ा हो, हेड टेल आपस में अगर जुड़ गया तो सेम ऑर्डर होगा, हेड टेल आपस में जुड़ गया तो सेम ऑर्डर होगा। इसका हम रिजल्टेंट बनाएंगे। रिजल्टेंट बनाने के लिए अपोजिट ऑर्डर में हम ऐड करेंगे। तो देखिए अपोजिट ऑर्डर कैसे होगा, किस तरह अपोजिट ऑर्डर होगा, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम एरो यहाँ बना दें, एरो को अगर यहाँ बना दे तो देखिए हेड टेल सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में नहीं बनता है। मैंने पहले बताया था इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट बाय टू, if two vector represent by two side of triangle then their sum or resultant vector represent third side of triangle। रिजल्टेंट मतलब ये दोनों का रिजल्ट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों का रिजल्ट या सम अपोजिट ऑर्डर में बताएगा। तो देखिए ये एरो यहाँ नहीं आके एरो यहाँ आएगा, सिंपल है, एरो वहाँ नहीं, इस तरफ बनेगा। ये होगा आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों का ही जोड़ होता है, दोनों का जोड़ ही है। वास्तव में रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का जोड़ ही है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। हम लोग जानते हैं वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए बच्चों जो रिजल्टेंट के फार्मूला है, रिजल्टेंट के फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल है। अगर हम यहां से r पर से स्क्वायर हटाए तो इस पे रूट चढ़ेगा। आइए रूट चढ़ा देते। r इक्वल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला होता है। हम और देखिए आगे हम इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताए और इसका आप डायरेक्शन का फॉर्मूला बताएंगे। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए किसी भी वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और डायरेक्शन का फॉर्मूला बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा होता है। आइए हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया।
रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेंगे, दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेंगे। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड से टेल को मिलाना। सेम ऑर्डर में दो वेक्टर को लिए और ट्रायंगल का दो साइड बना दिए। ट्रायंगल का दो साइड बन गया। अब जो ट्रायंगल में तीन साइड होता है, अब जो तीसरा साइड बनेगा अपोजिट ऑर्डर में बनेगा। हेड हेड मिल जाएगा, टेल टेल मिल जाएगा, आपस में अपोजिट ऑर्डर में बनेगा। और जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा दोनों वेक्टर का जोड़ का वैल्यू होगा। दो वेक्टर को जोड़ना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे आया। बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी लिए तो इसका रिजल्टेंट यहां से बनेगा। ट्रायंगल के तीसरा साइड बनेगा रिजल्टेंट। ट्रायंगल के तीसरा साइड रिजल्टेंट बनाने के लिए हम कौन ऑर्डर में लेंगे? यहाँ तो हम लिए सेम ऑर्डर में हेड टेल, यहाँ लेंगे अपोजिट ऑर्डर में। यहाँ हेड है तो यही हेड लेंगे, यहाँ टेल है तो यहाँ टेल लेंगे। रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है। ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर का आर वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आइए बच्चों देखते हैं आगे। ई एंगल होगा, ई एंगल को कहते हैं अल्फा, इस एंगल को कहते हैं अल्फा, और ई एंगल थीटा होगा। यहां देखिए बच्चों, ये अंदर वाला एंगल को हम अल्फा कहें, यहाँ बाहर वाला एंगल को थीटा कहें। अब इसमें समझने वाला बात है कि हम इस एंगल को थीटा काहे नहीं किए, बाहर वाला एंगल ही क्यों लिए? इस एंगल को तो हम थीटा कह सकते हैं, काहे नहीं किया थीटा? इस एंगल को मैंने थीटा इसीलिए नहीं कहा, इस एंगल को थीटा इसीलिए नहीं कहा, इस एंगल को थीटा इसीलिए नहीं कहा क्योंकि जहां वेक्टर हेड टेल से जुड़ा हुआ है, मतलब अपोजिट जुड़ा हुआ, सेम ऑर्डर में जुड़ा हुआ हेड से टेल, वहां हम लोग बाहर वाला एंगल लेते हैं, वहां हम लोग बाहर वाला एंगल लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों टेल जुड़ा हुआ तो अंदर वाला एंगल लिए। यहाँ भी दो एंगल हो सकता है, एक बड़ा वाला इधर से, एक ऐसे, एक अंदर से। तो यहाँ हम लोग अंदर वाला एंगल लिए क्योंकि आपस में दोनों सेम है, दोनों टेल है। देखिए इसका भी टेल, इसका भी टेल, तो दोनों का टेल रहेगा आपस में जुड़ा हुआ, चाहे दोनों का हेड रहेगा आपस में जुड़ा हुआ, तो अंदर वाला एंगल लेंगे। वेक्टर का रूल होता है, छोटा मोटा रूल है। अगर हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, क्यों लिए यहाँ अंदर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल क्यों नहीं लिए? यहाँ टेल आपस में जुड़ा हुआ, इसीलिए छोटा वाला एंगल लिए, अंदर वाला एंगल लिए, अंदर वाला एंगल लिए। यहाँ हेड टेल जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये अंदर वाला एंगल नहीं लेके बाहर वाला एंगल लिए। मान लीजिए ये स्ट्रेट वेक्टर दिख रहा है, ई एंगल 110 डिग्री है। ई एंगल अगर 110 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ई एंगल 110 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू होगा 180 माइनस 110, मतलब 70 डिग्री थीटा का वैल्यू होगा। बाहर वाला एंगल क्यों लिए समझिए। अब हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए देखते हैं। हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए बी वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, हम इस साइड लिखे हुए थे, इधर लिख देते। जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट हम कुछ नहीं किए, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाले, परपेंडिकुलर डाले तो ये एंगल बना 90 डिग्री। इसमें कुछ चेंज नहीं किए। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, उसका रिजल्टेंट, ये लाइन को आगे फॉरवर्ड करके इस पे एक परपेंडिकुलर डाले।
परपेंडिकुलर डाले और वेक्टर को नाम दे दिए, ट्रायंगल का नाम दे दिए एम एन, नहीं इसको एन कर देते, ओ पी। देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया, ओ एन पी, ओ एन पी एक बना एम एन पी, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। हम लोग एक छोटा वाला ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एन पी। छोटा वाला ट्रायंगल से हम लोग को पता चलता है कि अगर बी टिल्टेड है तो बी का दो कंपोनेंट होगा, यहाँ थीटा है तो इसका होगा बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा नहीं है तो बी साइन थीटा होगा। थीटा वाला साइड को हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, अब विदाउट थीटा वाला को हम लोग सामने वाला को साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ इस लाइन का लंबाई हो जाएगा, बी को कंपोनेंट किए, कुछ नहीं किए, बी को कंपोनेंट किए तो बी का दो कंपोनेंट बना, बी का एक कंपोनेंट बनेगा बी साइन थीटा। क्यों बना? क्योंकि देखिए ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम बाहर निकाल लें, एक बना, ओ एन पी ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला, एक बना, देखिए ओ पी एन। देखिए बच्चों जो ये बी है, बी वेक्टर, इसको मैंने कंपोनेंट किया, कंपोनेंट करने से फायदा यह हुआ कि इसका दो कंपोनेंट निकला है, वो साइन एक कॉस में। तो यहाँ थीटा है, तो थीटा वाला साइड होता है कॉस थीटा, बच्चों में हम लोग पढ़ते हैं, थीटा वाला साइड होता है कॉस थीटा, तो इस साइड के लंबाई हो जाएगा बी कॉस थीटा, ई जो इसका लंबाई होगा एनपी का लंबाई होगा बी साइन थीटा। ई साइन थीटा हुआ, ई कॉस थीटा हुआ। देखिए ओपी का लंबाई कितना हुआ? ओपी का लंबाई होगा बी कॉस थीटा, एनपी का लंबाई हो गया बी साइन थीटा। आइए हम लोग लिखते हैं, ओपी इक्वल हो गया बी कॉस थीटा, एनपी हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। आइए अब बड़ा वाला ट्रायंगल से देखते हैं, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, बड़ा ट्रायंगल लिए एम एन पी में देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पैथागोरस हम लगा दे, पैथागोरस लगाएंगे, पैथागोरस होता है एच स्क्वायर इक्वल, देखिए पैथागोरस कुछ नहीं होता, सिंपल है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है पैथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, तो इसका हाइपोटेनस एम एन होगा, तो होगा एम एन का स्क्वायर इक्वल बेस ले या परपेंडिकुलर ले, हम पहले बेस लेते हैं, बेस होगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां से हम लोग निकालेंगे
एम एन स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए बच्चों, जगह कम होने के कारण हमने उधर मिटा रहे हैं, समझ गए हैं। आइए बच्चों देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन पी से बी को कंपोनेंट किए तो बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट थीटा वाला साइड बी कॉस थीटा होता है, थीटा का सामने वाला बी साइन थीटा होता है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, एम एन पी बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये देखिए बड़ा एम एन पी। आइए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एम एन पी लिए उसमें एम पी एन, देखिए बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ई आर वेक्टर था, ई ए वेक्टर है, ई बी वेक्टर है। हम बड़ा वाला ट्रायंगल लिए एम एन पी, हम इससे मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का वैल्यू था आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए निकालते हैं। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनस एम एन है तो एम एन का स्क्वायर। देखिए एम एन का स्क्वायर प्लस इसका एम पी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। देखिए बच्चों एम एन का स्क्वायर इक्वल होगा एम पी का स्क्वायर। एम पी का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एम पी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, एम पी दिख रहा है, एम पी यहाँ से यहाँ तक है, एम पी यहाँ से यहाँ तक है। एम पी यहाँ से यहाँ तक है तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ बी कॉस थीटा, ओपी का लंबाई है, तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल है। इसका स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था तो एन पी का लंबाई है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते तो होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा होगा बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। देखिए बच्चों, इसको ब्रेक किए तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ इधर जगह कम है तो नीचे लिख देते हैं। अब b को ब्रेक करेंगे तो होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब यहां से देखिए, यहाँ ए है तो ए स्क्वायर लिखे, ए स्क्वायर यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा इतना। अब बच गया ई 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ब्रैकेट वाला पूरा 1 हो जाएगा और तब बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एम एन का वैल्यू है, एम एन स्क्वायर का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पूरा वैल्यू 1 हो गया तो आगे वाला बचेगा 2ab कॉस थीटा। देखिए बच्चों, जो एम एन है, एम एन रिजल्टेंट है, एम एन आर है तो आर स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट चढ़ेगा तो आर इक्वल हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है क्या? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब रूट में होगा। रूट का मतलब यहां से अगर स्क्वायर हटाए यहां से स्क्वायर हटाए तो सामने वाला वैल्यू पे रूट चढ़ जाता है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको निकालने के लिए हम बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, ये पूरा एम एन पी पहले से मैंने बताया था, ये होगा बी का कंपोनेंट किया था, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इसीलिए हुआ कि ये एंगल थीटा है, थीटा के थीटा वाला साइड थीटा कॉस थीटा होता है, सामने वाला बी साइन थीटा होता है, तो ये हम समझ गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये समझ गया कि ई हो गया बी कॉस थीटा, ई हो गया बी साइन थीटा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लिए तो ये पूरा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, एम पी का लंबाई, एन पी का लंबाई होगा बी साइन थीटा। अब
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एस स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बड़ा वाला का। ऐसे समझिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के स्क्वायर बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर। सिंपल है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसको बता रहे थे ना, तो फिर इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर किया, तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम रिजल्टेंट का इसका वैल्यू रिजल्टेंट के फार्मूला पर किए, मतलब हाइपोटेनस वाला फार्मूला पर इसको पुट किए, तो यहाँ से बेस का स्क्वायर किए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक किए, इसको स्क्वायर करके ब्रेक किए, यहाँ आ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर से स्क्वायर हटाए, इधर रूट चढ़ गया, इधर से स्क्वायर हटा दिए, यहाँ रूट चढ़ गया। आए बच्चों हम लोग तो मैग्नीट्यूड का जान गए, आर होता है मैग्नीट्यूड, आर होता है क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो हम लोग तो मैग्नीट्यूड का काम खत्म कर दिया, आप देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग जानेंगे कि जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर से कितना दूर पे, अल्फा से ए वेक्टर से कितना दूरी पर रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट अगर हमको इसका डायरेक्शन पता चल जाए, ए से कितना दूरी पर कितना किधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग tan अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इन ट्रायंगल एम एन पी, फिर आ गए वही ट्रायंगल में, फिर यहाँ एंगल बन रहा था अल्फा, यहाँ एंगल बन रहा था अल्फा। मैंने पहले बताया था टेल टेल मिलेगा तो अल्फा बने, टेल टेल अंदर वाला तो अंदर वाला एंगल लेंगे। अगर यहाँ एक का हेड है दूसरा का टेल है तो ई वाला एंगल लेंगे, बाहर वाला छोटा वाला एंगल। तो बच्चों ये अगर अल्फा का वैल्यू निकाल लिए तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा। कैसे डायरेक्शन पता चलेगा, आइए देखते हैं। अल्फा का वैल्यू निकालने से, अल्फा का वैल्यू निकालने से हमको पता चलेगा कि ए के रेस्पेक्ट में बी कहाँ पे है, ए के रेस्पेक्ट में आर कहाँ पे, आर रिजल्टेंट कहाँ पे। हमको रिजल्टेंट का एक तो मैग्नीट्यूड हम निकाले, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो बच्चों तो ट्रायंगल एम एन पी लिए। अब देखिए tan अल्फा इक्वल होता है, यहां से लेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। एक हम ट्रिक बताएंगे अभी, परपेंडिकुलर बाई बेस कैसे है, बहुत सिंपल ट्रिक है, इसके बाद बता रहे हैं जस्ट। तो देखिए tan अल्फा परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, अब बेस है, बेस पूरा होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है बच्चों tan अल्फा का फॉर्मूला। डायरेक्शन इसी से निकलेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आइए बच्चों आगे देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे साइन कॉस टेन तीनों का शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। कौन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या क्या होगा आइए देखते हैं।
some people have curly brown hair. They perform best. बच्चों देखिए, सम का मतलब होता है साइन, कर्ली का मतलब हुआ कॉस, टेन का मतलब दे का मतलब हुआ टेन। मैंने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ा है या बनाया है खुद। देखिए, सम का मतलब हुआ साइन, साइन थीटा का वैल्यू हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू होगा बी बाई एच। टैन थीटा का वैल्यू होगा पी बाई बी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, टैन थीटा का वैल्यू बी बाई पी होगा, क्या होगा, एच भी होगा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। तो यही 3 लाइन याद करना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे परफॉर्म बेस्ट। तीनों में 3-3 लाइन लिखेंगे। 3 ऊपर का वाला होगा साइन कॉस टेन का, नीचे हो जाएगा क्या क्या उसका मतलब रेशियो होगा, ई होगा रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ रेशियो होगा बी बाई एच, यहाँ होगा पी बाई बी। सिंपल है। वेक्टर एडिशन यहीं पे समाप्त हुआ, इससे पहले ही समाप्त हो गया था वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। हम लोग आगे वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ लेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।